कारम अरिहंताणम तहेव सिद्धाणम आर्यवज्जायणम लोयम मीया सव्यसाहुणम। 24 तीर्थंकर भगवान की, तपोभूमि के मूल नायक श्री महावीर भगवान की, गुरु गौतम स्वामी की, द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की, 4 चक्रवर्ती 20वीं सदी के प्रथमाचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की जय। आचार्य जयसेन स्वामी धर्म रत्नाकर केश ज्ञानदान फलम प्रकरण के अंतर्गत कहते हैं, ज्ञान के प्राप्त होने पर मन विचार योग्य किन्हीं इतर कार्यों में दीर्घ काल तक संचार नहीं करता है। क्या कहते हैं? ज्ञान के प्राप्त होने पर मन विचार योग किन्हीं इतर कार्यों में, दूसरे कामों में लंबे समय तक नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी व्यर्थ की उलझनों में उलझा हुआ नहीं रहता है, इसलिए वह ज्ञानी। अज्ञानी तो उलझा है और ज्ञानी सुलझा है। जो सुलझा है वो ज्ञानी, जो उलझा हुआ है अज्ञानी। वर्तमान में टेंशन और डिप्रेशन बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी। छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बुजुर्गों तक आपको हर उम्र के व्यक्ति टेंशन और डिप्रेशन में मिल जाएंगे। मेरे पास ही लोग आते हैं, महाराज जी हमारा बेटा है पिछले साल भर से बड़ा डिप्रेशन में है, ना कुछ बोलता है, ना हंसता है, ना गाता है, ना खाता है, ना पीता है, कुछ बोलता है, बस हमेशा ऐसा रहता है। कोई उपाय बताओ। क्या उपाय बताओ? उसके कारण को जानो कि किस वजह से वह डिप्रेशन में गया। उसे धीरे धीरे करके वापिस लौटाना पड़ेगा। कल तक जो अच्छा था, जिस दिन से उसका डिमोशन प्रारंभ हुआ है, जिस स्थान से डिमोशन शुरू हुई है, अब आपको वहीं तक लौटना है। आप भोज से चल करके यहां तक आए। जिस दिन आप भोज से गाड़ी स्टार्ट करके चले थे, उसी दिन से, उसी पल से आपके लिए तपोभूमि पास होती गई और भोज दूर होता गया। तपोभूमि पास हो रही थी, आप खुश हो रहे थे, बस 2 घंटे का रास्ता, घंटे भर का रास्ता, अब तो आ ही गए, ऐसा लग रहा था। भोज के दूर होने का दुख नहीं था आपको, तपोभूमि के पास होने की खुशी थी। अब जब आप यहां से रिटर्न जाओ तो उल्टा हो जाएगा। भोज के पास होने की खुशी होगी, क्या होगी? क्या बस पूना पहुंच गए हैं, यहां पहुंच गए हैं, घर वालों से बोले बस अब 2 घंटे में पहुंच रहे हैं, वो खुशी। इसी तरह से आप स्वस्थ थे, तंदुरुस्त थे, हंसते खेलते थे, यहां से आपने चलना प्रारंभ किया। लेकिन यहां से आपका डिमोशन प्रारंभ हुआ, आपका टेंशन प्रारंभ हुआ, आप बराबर तरीके से डाउन होते गए, आप यहां तक आ गए। आपको वापस यहीं पर लौटना है। तो ये मनोचिकित्सक जो होते हैं वो करते क्या है? शीटिंग देते हैं, हीटिंग देते हैं और वापस वहीं पर ले जाने की कोशिश करते हैं। और जब वह वापस वहां लौट जाता है तो फिर पहले जैसा हो जाता है। और जो लोग लौटने का पुरुषार्थ नहीं करते, डॉक्टर समझाइश देता है, सिखाता है,
बताता है फिर भी मैं मानने को राजी नहीं है, तो क्या हो? वह लाख कोशिश करने के बाद भी स्वस्थ नहीं होता। तो ज्ञानी सुलझा है, अज्ञानी उलझा है। जो उलझा है वो दुखी है, जो सुलझा है वो सुखी है। मैं रोज बोलता हूं, सुबह बोलता हूं, दोपहर बोलता हूं, शाम बोलता हूं, जब भी लोग आते हैं तब बोलता हूं। क्यों? मुझे बोलने का शौक है, इसलिए। मुझे मजा आता है, इसलिए नहीं। मैं सोचता हूं कि यदि मैं सुखी हूं तो मैं क्यों ना आपको सुख के सूत दूं और आप भी सुखी हो जाए। इसलिए मैं आपको सुख का सूत देना चाहता हूं, सुख का रास्ता देना चाहता हूं, आपको वह बताना चाहता हूं जिससे जीवन को आनंद से भर करके जिया जा सकता है, इसलिए बोलता हूं। तो जो उलझा है वो अज्ञानी, जो सुलझा है वह ज्ञानी। जो उलझा है वो दुखी, जो सुलझा है वह सुखी। तो यहां कह रहे हैं ज्ञान के प्राप्त होने पर मन विचार योग्य किन्हीं इतर कार्यों में दीर्घ काल तक संचार नहीं करता है। अर्थात ज्ञानी का मन अन्य कार्यों में ज्यादा देर नहीं लगता, थोड़ी देर के लिए बोला चला जाए। आचार्य गुणभद्र स्वामी आत्मानुशासन जी में लिखते हैं कि एक पक्षी जहाज किनारे में खड़ा था तो उसकी मुंडेर पर जाकर के बैठ गया। जहाज चलने लगा, वह बैठा रहा। बैठे बैठे इतनी देर हो गई कि जहाज बीच समुद्र में पहुंच गया। पंछी कहां बैठा है? जहाज में बैठा है। अब उसे यार दोस्तों की, घर परिवार की याद आती है तो वो उड़ता है, पर इतनी दूर आ चुका है कि उसके पंखों में इतनी ताकत नहीं है कि वह किनारे तक, तो थोड़ी दूर जाता है और वापिस आकर के फिर से जहाज में बैठ जाता है। तो आचार्य गुणभद्र स्वामी ज्ञानी के लिए उदाहरण देते हैं कि ज्ञानी का मन भटकता तो है, लेकिन जहाज में बैठे हुए पंछी की तरह है कि वह थोड़ी दूर जाता है, वापिस आकर के जहाज में बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास अब दूसरा कोई स्थान बैठने का। तुम्हारे पास तो इतने सारे स्थान बैठने के, कभी पत्नी के साथ बैठ जाओ, कभी बच्चों के साथ बैठ जाओ, कभी माँ बाप के साथ बैठ जाओ, कभी यार दोस्तों के साथ बैठ जाओ, कभी दुकान में जा कर के बैठ जाओ, कभी फैक्ट्री में चले जाओ, कभी खेत में खलिहान में चले जाओ, कभी घूमने फिरने के लिए चले जाओ। दुनिया भर के स्थान है, जहां चाहो वहां पर बैठ जाओ। तो इसलिए तुम्हारा मन भटकता है। आचार्य महाराज कहते हैं ज्ञानी के पास बैठने के दूसरे साधन है नहीं, एक ही साधन है, शास्त्र है। थोड़ी देर के उठ करके बाहर तक जाता है, लेकिन वापिस आकर के फिर वहीं बैठ जाता है। तो बैठने के साधन हटा दो तो आपका मन भटकेगा ही नहीं, वापिस वहीं पर आ जाएगा। ऐसा आचार्य गुणभद्र स्वामी कह रहे हैं। और बड़ी पते की बात है, लाखों रुपए की बात है, या यूं कहे कि अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, ऐसी बात है। तो यहां पर यह व्यवस्था है। आचार्य कह रहे हैं शरीर प्रायः अनिष्ट दुष्ट चेष्टा को नहीं करता है। जो शरीर है वो अनिष्ट कार्य नहीं करता, दुष्ट कार्य नहीं करता, ऐसे कोई इच्छा नहीं करता। वह हिंसादि हीन कृत्यों में प्रवृत्त भी नहीं होता है। शरीर कुछ नहीं करता, मन उससे करवाता है। कौन करवाता है? मन करवाता है। मुख से व्याकुल होकर के पाप संयुक्त कार्यों का कथन नहीं करता। इसलिए धर्म ग्रहण का कारण होने से इस ज्ञान दान को प्रधान कहा गया है। क्या कहते? शरीर अपने मन से कुछ भी नहीं करता है, मन जो करवाता है वह करता है। यदि पीठ में खुजली चलती है ना, तो मन कहता है खुजली चल रही है, चल खुजा,
तो हाथ जाकर के खुजाता है। शरीर अपने आप कुछ नहीं करता, शरीर अपने आप में कुछ भी नहीं करता, मन आज्ञा देता है। इसलिए इंद्रियों को रथ कहा है, इंद्रियों को रथ कहा है, और मन को रथी, मन को रथी, रथी मतलब सारथी। क्या? सारथी। मन ही इंद्रियों को हाँकता है, मन ही कहता है ऐसा करो वैसा करो, ये करो वो करो। मन कहता है तो शरीर को करना पड़ता है। मन ने कहा चलो, चले। मन ने कहा रुको, रुक गए। मन ने कहा बैठो, बैठ गए। मन ने कहा लेटो, लेट गए। मन ने कहा सो जाओ, सो गए। कमाल का है मन। मन कहता खाओ, खाने लगे। जो कहता है हम वो करने लग जाते। मन को ही वश में करना पड़ता है। मन वशीभूत हो गया ना, तो इंद्रियां तो अपने आप सरेंडर कर देती हैं। क्या? सरदार सरेंडर कर दे तो सारे के सारे लोग सरेंडर कर जाते हैं। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले कांग्रेस में थे, अब भाजपा में आ गए। जैसे ज्योतिरादित्य भाजपा में आए, उनको मानने वाले लोग अपने आप पीछे पीछे आ गए। उनके ग्रुप के, उनके संगठन के, उनके गुट के लोग सब अपने आप आ गए। क्यों? हमारा सरदार वहां तो हम भी वहां। नीतीश कुमार कल तक भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार में सरकार चला रहे थे। आज भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके तेजस्वी के साथ चले गए। जैसे तेजस्वी के साथ गए तो इनकी पार्टी के, इनके जितने भी लोग थे सारे के सारे लोग वहां चले गए। क्या हुआ? सरदार नेता जिस करवट लेता है सारे लोग, चलो हाथे तलम भी बात है। मैं अपनी बात करता हूं। मैं यदि यहां से विहार करूं तो सब मेरे पीछे पीछे, तुम भी मेरे साथ साथ चलने लग जाओगे। क्या हुआ? हमारे गुरुदेव चले, अब हम यहां क्या करेंगे? चलो हम भी चलो। इतना फर्क पड़ता है। तो मन जो है ना, इंद्रिय के घोड़ों को हाँकता है, वही उन्हें संचालित करता है। ये आंख देखना थोड़ी चाहती है, मन देखना चाहता है। मन देखने का मन करता है तो मन गर्दन को घुमा देता है, चल पीछे देख, मन ने कहा इसलिए। नहीं तो सारा खेल उसी का है। कैप्टन वही है, कैप्टन वही है। अब किसको बैटिंग पर भेज रहा है, किसको बॉलिंग पर भेज रहा है, उसका निर्णय है। बॉलर तो 4-4 5-5 है टीम में, पर वो जिसकी ओर बॉल फेंक देगा वही बॉलिंग के लिए जाएगा। भले सामने वाले ने पिछले 2 ओवर बहुत अच्छे किए, विकेट भी लिए, लेकिन उसको अब तीसरा ओवर नहीं देना तो नहीं देना। अब लोग कहेंगे भाई इसको देना चाहिए तीसरा ओवर, परंतु वो कैप्टन का सोच है कि अभी इसके सारे ओवर खत्म कर दूंगा तो बाद में क्या होगा। ये टेस्ट मैच तो है नहीं, ये तो वनडे है, ये तो 2020 है। 4 या 10 ओवर ही फेंकने मिलेंगे, तो इसका 1 ओवर लास्ट के लिए बचा के रखना है, ताकि फर्स्ट बॉलिंग डाल करके 2-4 विकेट और निकाल सके, टीम को जिता सके, इसलिए रोक करके रखते हैं। तो इसी प्रकार से मन के ऊपर है कि वो किसके कौन सा काम करवाए। सारा खेल मन का है। तो यहां पर आचार्य यही कह रहे हैं, धर्म ग्रहण का कारण होने से ज्ञान दान प्रधान है। क्या? ज्ञान है तो हम धर्म को ग्रहण कर रहे हैं। ज्ञान ना हो तो, यदि मैं ज्ञान ना दूं तो तुम ग्रहण कुछ करोगे क्या?
नहीं कर सकते। गुरु ज्ञान इसीलिए देता है ताकि आप धर्म को ग्रहण कर सकें, अन्यथा कोई 1% भी पाप का त्याग ना करे। क्योंकि पाप में जो मजा है ना, वो मजा धर्म में थोड़ी है। क्या है जो मजा पाप करने में, विषयों को भोगने में, संसार के सुख भोगने में, क्या आनंद है। जन्नत तो ही साक्षात दिखाई देती है। धर्म करेंगे तब जन्नत मिलेगी। अभी तो पाप करने से साफ साफ जन्नत मिल रही है, तो कौन छोड़ेगा। हम तो तुमसे कह रहे हैं कि पाप छोड़ोगे, धर्म करोगे तो कल तुमको स्वर्ग मिलेगा। तुम कह सकते हो कि गुरुदेव कल मिलेगा नहीं मिलेगा तो ना आप जानते हो ना मैं जानता हूं, अभी तो सामने मिल रहा है, इसका मजा लेने दो, है। लेकिन नहीं, ज्ञान जब होता है तो जो इस प्रकार का सोचने वाला व्यक्ति है वह भी कहता है कि नहीं, मेरी सोच गलत थी, जिसे मैं सुख मान रहा हूं वह सुख नहीं दुख ही है। गुरुदेव धर्म में जो मुझे सुख मिल रहा है वह सुख मुझे अन्यत्र और कहीं मिलता दिखता नहीं। ये समझ आएगी। प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहर में, प्रत्येक समाज में दोनों किस्म के लोग होते हैं, धार्मिक और अधार्मिक, पुण्यात्मा और पापात्मा। नहीं होते क्या? दोनों किस्म के लोग होते। दो भाई हैं, एक को धर्म इतना अच्छा लगता है कि पूछो मत, और एक से कहो तो मंदिर जाने का नाम भी ना ले। उसे समझाओ, उसे बुझाओ तो कहे भाई तू जा रहा है ना, तू जा, मेरे पीछे क्यों पड़ा है। क्या बोले? ऐसा बोल दे, आप कुछ नहीं कर सकते। परिवार में, समाज में देखो, यदि आपके समाज में 100 घर हैं तो 100 घर में 30, 40, 50 घर वाले ही मंदिर, महाराज जी, धर्म कर्म को मानेंगे। 50 घर वालों को कोई मतलब नहीं होता क्या? सर्वत्र ऐसा हो रहा है। 100% कभी भी कहीं भी उपस्थिति नहीं रहती। जो धर्मात्मा किस्म के लोग हैं वे लोग ही ये सब कार्य करते हैं। आज हिंदुस्तान में तो धर्म हो ही रहा है, लेकिन अन्य कंट्रियों में भी ये आस्थाएं बढ़ रही हैं। पर वहाँ पर 100% लोग धार्मिक हैं ऐसा नहीं है। जब हमारे यहाँ ही 100% नहीं है तो वहाँ कैसे होंगे? रेशो में फर्क है। हमारे यहाँ 60-40 का रेशो हो सकता है, तो वहाँ पर 30-70 का रेशो है। 30% धार्मिक है, 70% अधार्मिक। उनको कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ पैसा पैसा है। हमारे यहाँ पर 30% लोग पैसा पैसा चिल्लाते हैं, 70% लोग कहते नहीं पैसा ही सब कुछ नहीं है, धर्म में भी सब कुछ है। ऐसे लोग। लंका और अयोध्या, अयोध्या में सतयुग है तो कलयुग भी है। यदि कलयुग नहीं होता तो मंथरा और कैकेयी कहां से आती है? अयोध्या में मंथरा और कैकेयी कहां से आती है? इसका मतलब है कि सतयुग के साथ कलयुग रहता है। और लंका में यदि कलयुग मान रहे हैं आप, तो विभीषण और तेजटा कहां से आई कि जो वहां पर भी धर्म की बातें कर रहे, धर्म की बातें कर रहे। भीषण को जब लात मार करके रावण ने लंका से निकलने का आदेश दे दिया तो वो सीधा अपनी मां केकसी के पास पहुंचा। मां केकसी से उसने कहा कि मां, भैया ने मुझे देश निकाला दे दिया, पर मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि यदि मैं चला गया तो प्रजा का क्या होगा। और राजधर्म वंश में पैदा होने वालों का सभी का राजधर्म यही है कि वह प्रजा की रक्षा करे, क्योंकि भैया ने जो किया है वो गलत किया है। पर स्त्री को तो उठा के लाना ही नहीं चाहिए, और वो लेकर के आ गए। और उनसे समझाने की कोशिश करो
तो उल्टा क्रोध करते हैं। इससे उनका तो पतन होगा ही होगा, लेकिन प्रजा का क्या होगा, लंका का क्या होगा, और इसलिए मैं नहीं जाना चाहता। तब किसी ने कहा कि तुम्हें जाना चाहिए। मां कह रही है तुम्हें जाना चाहिए, क्योंकि तुम यहां पर, यदि भाई ने तुम्हें देश निकाला दे दिया है, तो अब यहां पे सम्मान की जिंदगी नहीं जी पाओगे। तुम यहां पर स्वतंत्रता के साथ कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम्हें जाना ही होगा। मंत्रियों ने भी यही सलाह दी कि आपको जाना चाहिए, क्योंकि आपके जाने से हो सकता है कि जनता बच जाए, प्रजा बच जाए, सैनिक बच जाए। आप वहां जाकर निवेदन करिए कि गलती मेरे बड़े भाई ने की है, दंड भी उसे ही दें, निर्दोष जनता को ना मारे। मंत्रियों ने ऐसा कहा। जब सबने बात कही तो मां केकसी ने फिर कहा कि देख, तू वहां जाएगा तो दो ही बात होंगी, या तो तुझे शत्रु का भाई समझ करके मृत्युदंड दे दिया जाएगा, या तुझे वे अपनी शरण दे देंगे। यदि मृत्युदंड मिला तो यहां रहेगा तो भी तुझे मिलना है, जब मरना ही है तो देश रक्षा के लिए मर, कि चल कम से कम वहां जाकर के दस्तखत लिखिए, शत्रु के पास गया और मृत्यु। विभीषण ने मां की बात मानी और राम के पास गए। राम ने लंका से आते हुए राम की सेना ने जब किसी शत्रु पक्ष के व्यक्ति को देखा तो सारी सेना भयभीत हो गई। लक्ष्मण तो एकदम उत्तेजित हो गए कि अभी तीर चलाओ, खत्म करो खेल। सारे के सारे उत्तेजित हैं, हनुमान, जाम्बुवंत, अंगद, सब लोग, सुग्रीव। राम ने कहा शांति रखो, देखो कौन आया है और क्यों आया है। सारी बातें पता चली कि रावण का छोटा भाई विभीषण आया है। क्यों आया है? बोले रावण ने उसे लात मार करके देश निकाला दे दिया, इसलिए आपकी शरण में आया है। अब शत्रु का मित्र भाई शत्रु होना चाहिए, लेकिन यहां पर राम ने नीति का उपयोग किया। क्या किया? नीति का उपयोग किया कि शत्रु का भाई यहां पर बदला लेने नहीं आया है। शत्रु का भाई यहां पर इसलिए आया है क्योंकि शत्रु ने अपने मित्र तुल्य भाई को लात मार के निकाला है, और जब ठुकरा गया है तो इसका अपमानित है। यदि इसको सम्मानित कर दिया जाएगा तो यह शत्रु का शत्रु हो जाएगा और मेरा मित्र बन जाएगा। राम ने वह बात विचार में लाते हुए ही कहा, मेरे सामने उपस्थित करो। सामने आए तो विभीषण हाथ जोड़ करके खड़े, क्योंकि विभीषण ने राम का नाम कभी भी स्त्री और जी के बिना उच्चारित किया ही नहीं, हमेशा श्री राम बोलते रहे। वो श्री राम बोलते, वहां भी जाकर के हाथ जोड़ करके विनयवंत हो गए, पैर पड़ लिए। राम ने तत्क्षण उन्हें गले से लगा लिया। क्या? तत्क्षण गले से लगा लिया। इतना ही नहीं, राम ने तत्क्षण विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया कि लंका की विजय सुनिश्चित है, और अग्रिम यदि लंका का कोई राजा होगा तो तुम होगे। मैं आज ही तुम्हें लंका का राज देता। अब बताओ, शरण ही नहीं दी, उस निष्कासित अपमानित विभीषण को राज्य भी दे दिया। जब इतना सम्मान हुआ तो क्या विभीषण धोखा दे सकता है? नहीं। तो यहां पर ये बात यही है कि ज्ञान प्रधान है, क्योंकि वह धर्म को धारण करवाता है। आपसे मैं कह रहा हूं, यदि ज्ञान न होता श्री राम के पास तो वह विभीषण को स्वीकार करते क्या? नहीं। इसलिए यह सोच समझ होनी चाहिए कि मुझे किसे एक्सेप्ट करना है और किसे नहीं करना है। ये आपने सोच लिया तो कहीं से कहीं तक आप दुखी नहीं रहेंगे।
जो लोग बुराइयों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अच्छाइयों को छोड़ देते, वे लोग बुरे हो जाते। बहुत क्यों? जैसी संगत में रहोगे वैसा ही होगा। बुराइयों के साथ रहने पर आप बुरे ही होंगे, अच्छाइयों के साथ रहने पर आप अच्छे होंगे। बोलिए। इसीलिए यहां पर कहा जा रहा है, धर्म ग्रहण का कारण होने से ज्ञान प्रधान माना गया। तो आप इतने ध्यान से सुन रहे हो ना, यहां पर बैठे हो, सभी उम्र के लोग हैं। ऐसा नहीं कि सारे बच्चे ही बच्चे, सारे युवा युवा ही, सारे बुजुर्ग ही बुजुर्ग, सभी उम्र के, सभी किस्म के लोग। मैंने अपना संघ भी ऐसे ही बनाया है, सभी किस्म के लोग रखे। खाली युवा युवा ही नहीं है, सारे बच्चे बच्चे नहीं, सारे बुढ़े बुढ़े ही नहीं है, मैंने तीनों को रखा। क्यों रखा? कि यदि 18 साल की उम्र में प्रिय तीर्थ को क्षुल्लक बना दिया, बच्चे हैं। ये प्रेमेश सागर जी 45-47 साल की 46 जितने के हैं, इसी उम्र में बन गए, ये भी रखा। ये पूर्ण तीर्थ, बस आपको यहीं जाना है तीनों का, 1 2 3, बचपन यौवन बुढ़ापा, इनको बना दिया। क्यों बनाया मैंने? कम से कम बुढ़ों को तो नहीं बनाना था भाई, इनसे क्या होगा। लेकिन नहीं, मैंने इसलिए बनाया है, मेरा अपना सोच है कि धर्म जो है वो हर उम्र में धारण किया जा सकता है। वो बच्चा भी धारण कर सकता है, युवा भी धारण कर सकता है, और बूढ़ा भी धारण कर सकता है। लोग ये नहीं कहें अब तो बूढ़े हो गए, हमारे हाथ पांव नहीं चलते। इनके कौन से चलते? आ जाओ, अभी तो जवानी है, थोड़ा काम निपटा लें। इनकी भी जवानी थी, अभी बचपन आया, देखा ही क्या है, इनने देखा क्या है। ये बहाने नहीं चलेंगे। जिस दिन वैराग्य हो जाए, वो उम्र कोई भी हो, हमें आत्म कल्याण के लिए कदम बढ़ा देने चाहिए। तो साथियों, बहुत प्यारा काव्य है यह, जिसमें आचार्य जयसेन स्वामी कह रहे हैं, धर्म ग्रहण का कारण होने से ज्ञान प्रधान कहा गया है, माना गया है। ज्ञान के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। ज्ञान होगा तो ही कल्याण होगा। तुम सोचो कि बिना ज्ञान के कल्याण हो जाए, संभव नहीं। ज्ञान तो चाहिए, और इतना ज्ञान आपको हो गया तो बच गए। इसलिए हमारे यहां सबसे पहला ज्ञान जीव का करवाया जाता है। किसका? जीव का। कि सबसे पहले तुम जीव को जान लो, और जो जीव हैं वो तुम्हारे भाई हैं। जैसे तुम्हें अपने प्राण पसंद हैं, वैसे उनके भी प्राण तुम पसंद करो, उनको तुम्हारे द्वारा कष्ट नहीं होना चाहिए। जीव तत्व का ज्ञान होने पर ये सारा काम हो गया। अब क्या करना है? बोले जीव का ज्ञान हो गया, तो अभी जीव के अलावा जितने बचे हैं वो अजीव हैं। वो क्या है? अजीव। और जो अजीव हैं उनके आश्रित जीव हैं। उनके, ये शरीर अजीव है, ये शरीर के आश्रित जीव है। ये टेबल, चौकी, पुस्तक, किताब आदि जो चीजें हैं, ये सब क्या है? अजीव है। ये मकान है, ये संत निवास है, ये कैसा है? लेकिन इसके आश्रित हम हैं, इसके आश्रित हम हैं। यदि कुछ ना हो तो दिन रात निकाल के दिखा दो। तो क्या पहले जीव तत्व का बोध हो जाए। जीव तत्व का बोध होने पर समस्त जीवों पर दया करुणा का भाव आ जाएगा। हम सबको अपने समान समझेंगे तो किसी को कष्ट नहीं देंगे, पहली बात। फिर इसके अलावा जो है वो सब अजीव है, वो सब अजीव। इसका बोध हो गया। जब इनका बोध हो गया जीव अजीव का, तो इन दोनों के संयोग से आश्रय होता है। क्या होता है? अर्थात हमारा संसार का चक्र चलता है। आप बाजार जाते हो, मंडी जाते हो, कमाते धमाते हो, तभी तो परिवार चल रहा है। यदि कमाई ना हो तो पेट पालना मुश्किल हो जाए, परिवार पालना मुश्किल हो जाए। बोलो,
तो ये आश्रव क्या हो रहा है? आश्रव हो रहा है, इससे संसार चल रहा है। यदि आप कमा के लाते हो तो रास्ते में फेंक के आते हो, घर लेके आते हो? आप भी कहोगे महाराज जी कमाल करते हैं आप, कमा के लाए संभाल करके रख के लाते हैं, घर लाते हैं, रखते हैं व्यवस्थित, ला करके घर में तिजोरी में बंद कर देते हैं गिन करके। वाह भाई, बंद हो गया, क्या कर दिया? जहाँ चीज आएगी तो बंधेगी। अब तुम भी बंध गए। किससे बंध गए? धन से, दौलत से, पत्नी से, बच्चों से, माँ बाप से, अड़ोसी से, पड़ोसी से, अपनों से, परायों से, सबसे बंध गए। हमने बांध दिया। अब क्या करोगे? अब तो बहुत हो गया भैया, थक गया मैं, क्या कहते हैं, अब क्या करना, जितना करना था कर लिया, अब तो बस। ये क्या भाव आ गया? संबर का भाव आ गया। क्या भाव आ गया? अब कुछ नहीं करना। जहां कुछ नहीं करने का भाव और संबर का भाव, ठीक है, कुछ तो करो। हाँ, अब जो है बस इसको ही छोड़ना है। क्या कहते हैं? जो है इसको ही कम करना है, तो धीरे धीरे कम करना प्रारंभ कर। और एक दिन कम नहीं किया, खत्म कर दिया तो मोक्ष हो गया। अब आई परमात्मा की बारी। किसकी बात आई है? मोक्ष होने के बाद पहले क्षण में परमात्मा को नहीं, पहले क्षण में जीवात्मा के बारे में क्षण पढ़ना है, और अंतिम क्षण में परमात्मा के बारे में जानना पढ़ना है। चतुर्मास चल रहा है ना, अभी रोज कुछ ना कुछ चीजें जाती, कोई किताब रख जाता, कोई डायरी रख जाता, कोई पेन रख जाता, कोई ये रख जाता, इकट्ठा भरता चला जा रहा है। दिन भर बांटने के बाद, देने के बाद भी खत्म नहीं होता कि भाई तू ले जा, ये ले जा, सबको देने के बाद नहीं होता। तो आ रहा है चारों तरफ से। अभी बिहार की घोषणा होगी कि भाई इतने तारीख को बिहार है, लो उसी दिन से छटना, छांटना, बांटना प्रारंभ हो जाएगा। हटाओ इसको, हटाओ इसको, हटाओ, अभी तो रखता सब रख लो। एक दिन आएगा, बहुत है, क्या करेंगे इसका, कोई काम का नहीं है, सब कुछ छोड़ दो। बस ऐसा ही होता है। जिंदगी भर आदमी इकट्ठा करता है, जिस दिन संसार से जाने का वक्त आए ना, तो शरीर को छोड़ने की भी हिम्मत करना। वो हिम्मत करोगे तो ही समाधि होगी, अन्यथा समाधि होने वाली। थोड़ी सी बात इस काव्य के माध्यम से आपसे की है। तो मुख्य बात क्या है? धर्म को ग्रहण करने का कारण होने से ज्ञान दान प्रमुख है, इसलिए ज्ञान का देना, ज्ञान का लेना जारी रहना चाहिए। ओम नमः। सबसे क्षमा।